मूर्ति, आप कौन हो? देवी, हम महाराज दशरथ के वनवासी पुत्र हैं। मेरा नाम राम, ये मेरी धर्मपत्नी सीता और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। परंतु भद्रे, तुम कौन हो? हे सुंदर पुरुष, मैं लंकापति रावण की बहन सूर्पनखा हूँ। किंतु आपका इस तरह इस घने बीहड़ वन में विचरने का क्या कारण है देवी? मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। देवी, तो क्या आपका विवाह संस्कार अभी नहीं हुआ? हो कैसी? मेरे योग सुंदर, बलवान, गुणों के खान कोई वर ही नहीं मिलता। किंतु देवी, वर खोजना तो माता पिता का कार्य होता है। तुम्हें इस तरह इस वन में अकेले नहीं घूमना चाहिए। हे कामूर्ति, तुम कितने भोले हो। यदि मैं घूमती फिरती ना तो तुम जैसा सहयोग पर कहाँ से मिलता? क्योंकि तुम कुछ इस लायक हो। पति बनो और प्यार करो। मैं तुमको अंगीकार करूं, तुम मुझको अंगीकार करो। परंतु देवी, मेरा विवाह संस्कार तो हो चुका है और फिर हम एक नारी व्रत रखते हैं। ठीक है, तुम्हारा छोटा भाई भी तुमसे कम सुंदर नहीं है। अब मैं उसी के पास जाती है राजकिशोर। उनसे तो मैं केवल छेड़ ही कर रही थी। वास्तव में मेरे योग सहयोग पर तो तुम ही हो। ठीक देवी, मैं तो उन्हीं का दास हूँ। मैं तो उन्हीं का दास हूँ। और दासी बनकर तुम क्या सुख और पाओगे? दासी बनकर तुम क्या सुख पाओगी? जाओ 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 और अपना रास्ता जाओ और अपना रास्ता देखो। मन नहीं लुभाता। अरे अब मान भी जाओ। देवी, मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है, फिर मैं यह अनुचित व अधर्म विवाह कैसे कर सकता हूँ देवी? मुझे लगता है तुम अपनी पत्नी से डरते हो, इसीलिए मुझे स्वीकार करने से डरते हो। मैं अभी इस काली कलुटी का एक ही हाथ से हटा ही देती हूँ। देवी, गुस्सा मत करो। मेरा छोटा भाई तुम्हें अब की बार अवश्य स्वीकार कर लेगा। देखो जी, अब तो तुम्हारे भैया ने तुम्हारे पास भेजा है मुझे। वो तो मूर्ख भिखारी है, खीर की थाली में लात मारता है, परंतु तुम तो ऐसे नहीं हो। देवी, तुमने जो ठाकुर जी को कटु वचन कहे उसका प्रसाद तो बन गई।